नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे के बारे में जो कि सिप्ला कंपनी बनाती है और यह फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे के नाम से मार्केट में इजीली अवेलेबल है। दोस्तों, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड है। आप देख सकते हैं ये 100 मीटर डोज के फॉर्म में हमारे पास अभी अवेलेबल है। दोस्तों, ये एक एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों जैसे बहती नाक, छींकने और साइनस से होने वाली दिक्कतों में राहत दिलाता है। इसके साथ ही अगर आपको लंबे समय तक जुकाम है, उस केस में भी इसका यूज हम करते हैं। जुकाम के कारण अगर आपका नाक बह रहा है या फिर नाक जाम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो गई है, तो उस केस में इस फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे का यूज करते हैं। आपने देखा होगा नेजल इचिंग, जिसमें नाक में खुजली जैसे होने लगती है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। लंबे समय तक जुकाम रहने के कारण आंख लाल हो जाती है और आंख से पानी आने लगता है, इस केस में भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको पोलन ग्रेन का एलर्जी है या फिर किसी भी तरह के डस्ट या धूल से एलर्जी है, तो उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही नेजल पोलिप के केस में, जिसमें नोज के लाइनिंग के बीच स्वेलिंग आ जाती है, तो उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये किसी भी तरह के राइनाइटिस के सिम्टम को रिलीफ प्रदान करता है। इसके साथ ही सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के भी कुछ सिम्टम इसके द्वारा ट्रीट किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसका यूज करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे है, जिसका यूज आप कुछ इस तरीके से करते हैं। ये कुछ इस तरह से नाकों के नॉस्ट्रिल्स के बीच स्प्रे किया जाता है। यूज करने से पहले इस कंटेनर को आप अच्छी तरीके से सेक कर लें, इट मीन्स हिला लें। इसके साथ ही जब आप इस कंटेनर यानी फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे का यूज कर रहे हैं, तो आपको अपने नाक को हल्के से ब्लो करना चाहिए। इसके बाद एक नॉस्ट्रिल में दवा डालते समय दूसरे को बंद रखें और इसके बाद तेजी से खींचिए ताकि दवा नाक में गहराई तक चली जाए। फिर यही प्रक्रिया दूसरी नाक में दोहराएं। याद रखें, जब आप किसी भी नॉस्ट्रिल्स में इस स्प्रे का यूज कर रहे हैं, तब अपना सर यानी हेड अपराइट डायरेक्शन में, उठा हुआ डायरेक्शन में रखें। इस तरह से आप इसका यूज किसी भी डॉक्टर के सलाह से कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो ये जो सिप्ला का फ्लोमिस्ट नेजल स्प्रे है, उसका प्राइस 351 रुपये रखा गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं ये एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है। ये हमारे नोज में कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर के प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है जो हमारे नोज में ईचिंग कॉज करता है या फिर स्वेलिंग कॉज करता है या फिर किसी भी प्रकार के राइनाइटिस या फिर जुकाम जैसे कंडीशन कॉज करता है। उस केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करके ये अपना एक्शन शो करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फ्लूटिकासोन के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो इसे आप डॉक्टर के सलाह से ही लें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नेज़ल इरिटेशन, नोज ब्लीडिंग, हेडेक और नौसिया जैसे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। इसके साथ ही ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है जिससे वायरल संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील इंसान को बना देता है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिन्हें वायरल संक्रमण है। ऐसे कंडीशन में वो वायरल संक्रमण आपको भी हो सकता है। इसके साथ ही बात करेंगे हम इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो
कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका हाल फिलहाल में नेज़ल सर्जरी हुआ है या फिर किसी भी तरह का नेज़ल इंजरी हुआ है, उस केस में इस फ्लूटिकासोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जैसे आई डिसऑर्डर के केस में भी इस फ्लूटिकासोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो भी इनका यूज़ नहीं करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।